होते हैं और अगर हम लोग देखें WHO के मुताबिक तो लगभग 50 से 60% का कुछ ना कुछ कारण होता है। लेकिन अगर बाकी 40 से 50% जो कैंसर होता है उसका कोई कारण अभी तक पता नहीं चला है। हो सकता है कोई ऐसे जेनेटिक टेस्ट होते हैं, जेनेटिक मॉलिक्यूलर एब्नॉर्मलिटी होती है, जैसे जीन म्यूटेशन होता है, उसके कारण से ये कैंसर होता है, जिसके बारे में अभी तक वैज्ञानिकों को, रिसर्चर्स को पता नहीं चला है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादातर कैंसर के पेशेंट जो होते हैं उनके बारे में हमें पता होता है कि कैंसर क्यों हो रहा है, और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है कि कैंसर क्यों हो रहा है। ये जानना ज़रूरी है कि जो कैंसर के कारण होते हैं उसके जिनके बारे में हमें पता है, उनसे अगर हम लोग बचे तो 50 से 60% कैंसर से हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो कि फैमिलियल होते हैं, मतलब कि अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर, जैसे कि आपके परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को ओवरी का कैंसर है, किसी को प्रोस्टेट का कैंसर है, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे जीन्स हैं, ऐसे म्यूटेशंस हैं अपने बॉडी के अंदर में जो आपको भी उस कैंसर के लिए प्रोन बनाता है। मतलब कि आपको आपके अंदर वो कैंसर होने की ज़्यादा चांसेस है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि इसके भी कुछ अवेयरनेस के तरीके होते हैं, स्क्रीनिंग का माध्यम होता है, जिससे हम लोग ऐसे कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकें। और एक बार जब हम लोग कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं, तो उसका इलाज पूरी तरह से संभव है, पूरी तरह से उसे खत्म किया जा सकता है। अरे सर, वो कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें बीमारी की इलाज में कुछ बात हुई क्या कॉन्फ्रेंस में? हाँ। तो उसके बारे में बताएं, क्या इलाज को, क्या नया कुछ नया आया है दुनिया में, कोई पद्धति, क्या टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी इलाज की? तो कॉन्फ्रेंस में हम लोग ने ये भी बात किया कि नए नए पद्धति क्या है कैंसर के इलाज के लिए, स्पेशली हेड एंड नेक कैंसर, ओरल कैंसर और आंत कैंसर यानी कोलोन कैंसर। तो इसमें दो तीन इम्पॉर्टेंट जो नए आविष्कार हुए हैं उसमें से सबसे पहला है टारगेट थेरेपी। टारगेट थेरेपी कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि आपके कैंसर सेल्स पर जाके उसको नष्ट करते हैं। जैसे जो कैंसर होता है वो कोशिकाओं से बना रहता है और उस कोशिका के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टारगेट होते हैं जिसको सेल सरफेस कहते हैं। सेल सरफेस के ऊपर अलग अलग टारगेट होता है, और जो टारगेट थेरेपी होता है डायरेक्टली उसी कैंसर सेल्स पर जाके काम करता है। तो ये एक बहुत ही सटीक इलाज हुआ किसी भी कैंसर के इलाज के लिए। दूसरा जो नया पद्धति आया हुआ है वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी भी एक लेटेस्ट चीज़ है, और अब कोई भी कैंसर है ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है जिसमें इम्यूनोथेरेपी का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। ज़्यादातर इम्यूनोथेरेपी एडवांस स्टेज यानी कि स्टेज 4 में यूज़ किया जाता है। हालांकि कुछ अर्ली स्टेज कैंसर होते हैं उसमें भी अब इम्यूनोथेरेपी का यूज़ किया जा रहा है। इम्यूनोथेरेपी कैसे काम करता है ये भी जानना ज़रूरी है। अगर बेसिक में हम लोग बात करें तो इम्यूनोथेरेपी आपके शरीर की इम्यून क्षमता, जो रोग प्रतिरोध क्षमता होती है, उसको और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है और बूस्ट करता है, जिससे आपके अंदर जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये दवाइयों के माध्यम से आपके शरीर के अंदर दिया जाता है, और ये दवाइयाँ आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है या बूस्ट करती है, और ये इम्यून सिस्टम आपके अंदर की जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, वही आपके कैंसर को जाके मारती है और इसी तरह से कैंसर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। तो ये दो नए आविष्कार जो हैं हमारे हेड एंड नेक कैंसर और कोलोन कैंसर में, ये इनके बारे में काफ़ी चर्चा की गई सिंगापुर में। और ये दोनों जो पद्धति है टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ना सिर्फ हेड एंड नेक कैंसर और कोलोन कैंसर में यूज़ किया जाता है, बल्कि बाकी सभी कैंसर में भी इसका यूज़ काफ़ी हद तक किया जा रहा है, और इससे रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली अगर स्टेज 4 कैंसर की बात करें, जहाँ की हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड होते हैं, बहुत ही कम ऑप्शंस रहते हैं, और जब किसी पेशेंट को पता चलता है कि उनको स्टेज 4 या चौथे स्टेज का कैंसर हो गया है, तो लोग सोचते हैं कि अब मृत्यु तय है। लेकिन अब स्टेज 4 के कैंसर को भी हम लोग लंबी आयु देने में सक्षम है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि 4 साल, 5 साल, 6 साल, इवन 10 साल से भी हैं और ठीक है पूरी तरह से, और उनका स्कैनिंग जब भी कराते हैं तो उनके शरीर में कोई भी कैंसर का सेल्स नहीं पाया जाता है। तो ये दो पद्धति नई तकनीक है, और इसके बारे में काफ़ी हद तक चर्चा की गई हमारे अभी एस्मो एशिया जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें।